नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया आज यमन की सना जेल में बंद है और उनकी फांसी की तारीख 16 जुलाई तय की गई है। जी हां, सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन भारतीय अफसर पूरी कोशिश में लगे हैं कि निमिषा की जान बचाई जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि निमिषा ऐसे हालात में पहुंची कैसे और उनके बचाव के लिए क्या क्या किया जा रहा है? निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ की रहने वाली एक आम भारतीय महिला हैं। वो 2008 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए यमन गई थी। निमिषा पेशे से नर्स थी और उस वक्त खाड़ी देशों में नर्सों के लिए अच्छे मौके मिलते थे। 2014 में उन्होंने यमन की राजधानी सना में एक यमनी शख्स तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला, क्योंकि यमन के कानून के मुताबिक किसी विदेशी को यमन में बिजनेस करने के लिए एक लोकल पार्टनर की ज़रूरत होती है। लेकिन निमिषा के लिए यहीं से मुसीबतें शुरू हो गई। तलाल ने निमिषा के साथ धोखा किया। उसने निमिषा का पासपोर्ट छीन लिया और उन्हें वहां फंसा दिया। 2017 में निमिषा ने किसी तरह अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए तलाल को बेहोश करने की दवा देनी पड़ी, लेकिन दवा ज़्यादा हो गई और तलाल की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा और उनकी एक साथी हनान घबरा गईं। डर के मारे उन्होंने तलाल की लाश के टुकड़े करके एक पानी की टंकी में छिपा दिए। ये हमें आपको सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन निमिषा का कहना है कि वो सिर्फ वहां से आज़ाद होना चाहती थी, किसी को मारने का उनका कोई मकसद नहीं था। 2018 में यमन की अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी माना और फांसी की सज़ा सुना दी। 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सज़ा बरकरार रखी। फिर राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। अब 16 जुलाई को उनकी फांसी तय मानी जा रही है, अगर आखिरी समय पर कोई राहत नहीं मिली तो। लेकिन अब भी उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। भारत सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस केस पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार निमिषा के परिवार और यमनी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। सरकार हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रही है, पर असली परेशानी तो ये है कि सना शहर इस वक्त हूती विद्रोहियों के कब्जे में है और भारत का उनके साथ कोई भी सीधा राजनयिक रिश्ता नहीं है। इसके बावजूद भारत अनौपचारिक तरीकों से उनसे बातचीत कर रहा है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री ने भी हूती नेताओं से इस मामले में बात की है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले साल से ही सना में हैं। वो तलाल के परिवार से लगातार मिल रही हैं, क्योंकि यमन के कानून में एक विकल्प है जिसे ब्लड मनी या दियात कहते हैं। दरअसल दियात का मतलब ये होता है कि अगर मारे गए शख्स का परिवार मुआवजा ले ले तो आरोपी की फांसी टाली जा सकती है। प्रेमा और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने तलाल के परिवार को $10 लाख यानी कि करीब 8 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, लेकिन अब तक तलाल का परिवार किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, परेशानियां चारों तरफ से बढ़ रही हैं। भारतीय दूतावास ने जो वकील नियुक्त किया था, उसने पहले 17 लाख रुपए मांगे और बाद में फीस बढ़ाकर 34 लाख रुपए कर दी। अब तक क्राउड फंडिंग से करीब $40,000 जुटा लिए गए हैं, लेकिन पैसों के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। यानी लोग जानना चाह रहे हैं कि पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या फिर नहीं। प्रेमा की ओर से मानवाधिकार कार्यकर्ता सैमुअल जयरोम भास्करन को केस की पावर ऑफ अटर्नी दी गई है। सैमुअल का मानना है कि तलाल का परिवार आखिरी वक्त पर निमिषा को माफ कर सकता है। वो खुद भी जल्द ही सना जाने वाले हैं ताकि तलाल के परिवार के साथ बातचीत और तेज की जा सके। इस वक्त यमन की हालत भी बहुत खराब है और यही चीज़ निमिषा के केस को और भी ज़्यादा मुश्किल बना रही है। यमन में कई सालों से गृह युद्ध चल रहा है और सना शहर इस वक्त हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। भारत का हूती ग्रुप से कोई सीधा रिश्ता नहीं है, इसलिए सरकार के पास बातचीत करने के बहुत ही कम रास्ते हैं। ब्लड मनी या मुआवजे की बातचीत भी आसान नहीं है। इसमें कानूनी पचड़े हैं, पैसों की दिक्कतें हैं और सामाजिक अड़चनें भी सामने आ रही हैं। अब तक निमिषा के परिवार को फांसी की तारीख की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ज़ोर शोर से सरकार से अपील कर रहे हैं कि अब सिर्फ नज़र बनाए रखने से काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस कदम भी उठाने होंगे। लोगों का कहना है कि निमिषा एक नर्स हैं, एक माँ हैं और एक ऐसी औरत हैं जो गलत हालात में फंस गई हैं। निमिषा खुद एक शोषण का शिकार हैं। लोगों का सवाल है कि क्या सरकार सिर्फ नज़र बनाए रखने तक ही सीमित रहेगी या कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा। लोगों का गुस्सा और चिंता दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.